बार फिर से मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ ड्यूएल एलवी मुक टेस्ट सीरीज। तो इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है द रीट ऑफ हैप्स कॉर्पस विल बी इशूड ऑफ। तो कब इशू होता है ये? डिटेंशन इज़ लीगल होती है तब होता है। डिटेंशन प्राइमरी फिक्स लीगल होती है। डिटेंशन इज़ प्रीमा फिक्स इलीगल होती है। तो आप मेरे को बताइए कब होता है। तो इसका तो आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन सी डिटेंशन इज़ प्रीमा फिक्स इलीगल जब होती है तब ये लागू होता है हैप्स कॉर्पस। ठीक है, अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडियन फर्स्ट मीट ऑन। तो कब हुआ था अनडिवाइडेड जब था? तो आप मेरे को बताइए। तो इसका है आपका ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन थर्ड आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा पार्लियामेंट का फीचर है पार्लियामेंट का? तो आप मेरे को बताइए। एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है, या एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर के ऊपर होती है? तो आप मेरे को बताइए। तो इसका आपको पता ही होगा, इसका है ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, जो कार्यपालिका वो हमारी विधायिका पे उत्तरदायी होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके सामने क्वेश्चन 4 आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एंड देयर रिसोर्स इज रॉन्गली मैच। तो किसके इसमें से रॉन्गली मैच है? तो आपको पता ही होगा। फोर्थ का है आपका ए जुडिशल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस। तो ब्रिटिश प्रैक्टिस से जुडिशल रिव्यू नहीं ले गया गया। जो हमारा जुडिशल रिव्यू है यह हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि यूएस के संविधान से लिया गया है। जुडिशल रिव्यू हो गया आपका। ठीक है, अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब अबाउट द पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग। तो कौन सा इनमें से करता है पर्सनली वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरगन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो बताता है? तो आपका है ऑप्शन डी आर्टिकल 9 हमें बताता है कि कौन सा आर्टिकल जो सिटीजन होते हैं सिटीजनशिप नहीं देता, स्टेट टू बी नॉट सिटीजनशिप होता है। तो आर्टिकल 9 हमें बताता है क्वेश्चन 5 का आर्टिकल 9। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन 6 आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है फंडामेंटल ड्यूटी के? दे आर नॉट इन्फोर्सेबल हो सकते हैं, या फिर दे आर प्राइमरी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, या दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट। तो आप मेरे को बताइए। 6 का है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे ही ड्यूटीज़ करेक्ट हैं इसमें, यानी कि ये इन्फोर्सेबल भी नहीं होते। दे आर प्राइमरी मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं और दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी लीगल राइट से रिलेटेड। तो आपका इसका ऑप्शन ए है, तीनों ही है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन 7 आ गया। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझदार हो, आगे आपको करनी है तो आप कर देना, मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रीट ऑफ क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो के नेसेसरी इशू किस में क्यू वारंटो को लागू किया जाता है? तो आप मेरे को बताइए। इसका द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट ऑफ और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंटिव वन एंड नॉट मेयरली द फंक्शन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सर्वेंट एट द टाइम। आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्या है। तो आप मेरे को बता सकते हैं। क्वेश्चन 7 जो है आपका, आप मेरे को बताइए। तो इसका है 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्यू वारंटो नेसेसरी इसकी रिक्वायर होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आपका। अब आपके सामने क्वेश्चन 8 आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अल्टरेड बाय द पार्लियामेंट्री बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आप मेरे को बताइए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अल्टरेड, यानी कि पार्लियामेंट्री की ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव के लिए प्रोसीजर है। तो आप मेरे को बताइए इसमें से कौन सा है? एग्जीक्यूशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है, या प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट है, कंपनसेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसलिंग है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन अ पार्लियामेंट। तो आप मेरे को बताइए इसमें से पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आपका 8 का है इसका आपका है 8 क्वेश्चन का ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट कैन नॉट बी ऑलरेडी है। ठीक है, अल्टरेड है ये। तो अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन 9 इन द मिनर्वा मिल्स बेंच ऑफ केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फीचर रिफ्रेम्ड इट। तो आप मेरे को बताइए कि डिसीजन जो लिया गया था वो गोकुलनाथ केस में लिया गया था, केशवानंद भारती केस में, या सज्जन सिंह केस में, या नॉन ऑफ अबव। तो आप मेरे को बताइए। क्वेश्चन 9 का आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस से रिलेटेड था। ठीक है, मिनर्वा मिल्स में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था वो इसको मद्देनज़र रखते हुए लिया था। अब आपके सामने क्वेश्चन 10 आ गया है द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट इन द कंट्री फ्रॉम 47 टू। तो आपको पता ही है इसका आंसर है आपका A 14। ठीक है दोस्तों, 11
क्वेश्चन आपके सामने आ गया है वो आपको मेरे को कमेंट के अंदर बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर। डिसीजन गिवन बाय अ कोर्ट इज़ नेम्ड एज, तो क्या कहलाता है जो डिसीजन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को बताना। टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, अब सेकंड से हम 11 से 20 तक कराएंगे सेकंड वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ।